दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने क्रायो से पढ़ाई किया। आप लोग को पता होगा क्रायो.डू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्सेज कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप कोर्सेज कर सकते हो और वहां से आपको बहुत ही अच्छी जॉब भी लग सकती है। मैंने क्रायो का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, यहाँ से प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से एक पढ़े हुए स्टूडेंट के इंटरव्यू करें जो कि यहाँ का जो भी कोर्स करिकुलम है वहाँ से उसने अगर पढ़ाई किया होगा तो इन डिटेल हमें बता सकेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट का रिव्यू किया है जिसका नाम है आयुष और हम ही लोग के कलीग हैं। उन्होंने भी 2021 में ही पास आउट किया है अपना बीटेक। तो हम उनका इंटरव्यू करेंगे। जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो डायरेक्टली मैं वही क्वेश्चन इनसे पूछने वाला हूँ। तो हाय आयुष, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? Alright, so thank you Kesh for that warm welcome. Yeah, hi guys, I'm Ayush Kumar Shaw and I'm from Kolkata. I did my college there only. Okay, I'm from a tier 3 college named Braidware Group of Institutions. Alright, and I graduated this year in the month of July and currently I'm a backend software developer. Yeah. काफ़ी अच्छा लगा आयुष। जैसा कि हम लोग, जैसे मैंने भी 2021 में पास आउट किया हुआ है बीटेक और मैंने भी बहुत मेहनत करा, मुझे अच्छी जॉब मिली। आपको भी इसमें बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है, ख़ासतौर पे आपकी मेहनत है। तो यार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्रायो.डू के बारे में पता कैसे चला एग्जैक्टली? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला कि क्रायो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हो और उससे आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प मिल सकती है? Well, मैं बोलूँगा कि इट वाज लक एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। बस रैंडमली मैंने नवंबर 2019 होगी या तब मैंने एक अकाउंट खोला था लिंक्डइन पे और मेरे को एक एडवर्ड कह सकती हैं आप, एक लिंक्डइन स्पॉन्सर्ड मैसेज आई थी कि क्रायो के बारे में, क्रायो लॉन्च नाम का प्रोग्राम कर रहा है तब। तो तब मेरे को क्रायो के बारे में पता चला था उससे। सो या इट वाज जस्ट एन एड, अ लकी एड, दैट्स ऑल। तो फिर आपने वहाँ से वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे अपना कोर्सेज वगैरह स्टार्ट कर दिया, राइट? वेल हाँ, वो तब तब क्रायो एक ट्रेनिंग दे रहा था, 3 महीने की एक फ्री ट्रेनिंग दे रहा था तब, क्रायो बैकएंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके लिए वही 2 राउंड्स थे क्लियर करने थे, तो वो 2 राउंड्स क्लियर किए थे और वही फ्री ट्रेनिंग मिली थी तब 3 महीने की। तो दैट्स हाउ आई गॉट द एंट्री इनटू क्रायो's प्रोग्राम। अच्छा, वो जो ट्रेनिंग थी आप लोग को फ्री में ट्रेनिंग मिली थी जिसमें मतलब जस्ट आपको कुछ राउंड्स थे टेस्ट वगैरह के, वो क्वालिफाई करने हैं और उसके बाद आपको फ्री ट्रेनिंग मिली थी क्रायो की तरफ से? क्रायो तब एक्चुअली एट दैट टाइम, करेंटली अभी वो प्रोग्राम एक्टिव नहीं है। एट दैट टाइम क्रायो लॉन्च नाम की एक प्रोग्राम कर रही थी। ओके, अब उसमें क्या था, उसमें एंट्री बैरियर बस इतना था कि 2 राउंड्स थे, एक डीएसए राउंड और एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग राउंड। इसको जो भी क्लियर करते हैं उनको वो लोग 3 महीने की एक बैकएंड डेवलपमेंट की फ्री ट्रेनिंग दे रहे थे। या सो दैट वाज इट दैट। अच्छा, बहुत अच्छा। यार मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब भी हम कोई कोर्स लेते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ अच्छा पढ़ाई करते हैं तो हमारे स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्रायो ज्वाइन करने से पहले आपकी कोडिंग या फिर डेवलपमेंट जो है वहाँ पे स्किल्स आपके कैसे थे? आप कितना अच्छा कोडिंग कर लेते थे, कितना अच्छा डेवलपमेंट कर लेते थे क्रायो ज्वाइन करने से पहले? वेल ठीक है। सो बिफोर ज्वाइनिंग क्रायो मेरी जर्नी थी लाइक, टू बी ऑनेस्ट आई वाज ट्रैप्ड इनटू द फैंसी टर्म कॉल्ड ट्यूटोरियल प्रोगेटोरी। मतलब मैं ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल करे जा रहा हूँ, उसमें ही फंसा हुआ हूँ, लेकिन कुछ असली चीज, कुछ असली एप्लीकेशन की प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें फंसा हुआ था मैं। ओके, सो मैं कोई देखिए यूट्यूब में बहुत ज्यादा शोर मचा पड़ा हुआ है। कोई बोलता है ये कोर्स करो, तो कोई बोलता है ये कोर्स करो, कोई बोलता है जावा सीखो, कोई बोलता है पाइथन सीखो, कोई बोलता है जावास्क्रिप्ट सीखो। तो मुझे जब लग रहा था कि मुझे पाइथन करना चाहिए, मैं पाइथन देख रहा था। जब लग रहा था मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर रहा था। सो आई वाज जस्ट जंपिंग अराउंड फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर इन यूट्यूब। ओके, और बस वही था। और ऑब्वियसली मेरे को डीएसए के बेसिक्स आते थे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से करता था मैं, बहुत मजा आता था प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, तो वो सब कर रहा था। और ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग में बहुत खराब तरीके से फंसा हुआ था मैं। मतलब क्रायो ज्वाइन करने से पहले, मतलब अगर बोला जाए तो आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि आप पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जैक्ट आपको रोड मैप नहीं पता था। आपको जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल चीज, आप जब भी एक प्रॉपर एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे और कैसे समराइज करके आप उसको क्रैक करोगे। ठीक है, तो मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो मैं बस लाइक
फ्लो में था, लाइक पानी के बहाव में था, पानी अगर इस तरफ जा रही है मैं उस तरफ जा रहा हूँ, वैसा था या। और जब आपने क्रायो ज्वाइन कर लिया, ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, क्रायो का जो कोर्स कंटेंट है वो भी अच्छा रहा होगा, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस आए आपके कोडिंग स्किल में, डेवलपमेंट स्किल में, वो एक बार आप अपने जो भी अपने एक्सपीरियंस है वो आप हमारे ऑडियंस से शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी एग्जैक्टली पता लग सके कि अगर वो ऐसे प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं क्रायो पे तो उनको कितनी हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने क्रायो ज्वाइन किया था तब मैं डेवलपर नहीं था। जब मेरे क्रायो के प्रोग्राम्स कंप्लीट खत्म हुए थे तब मैं डेवलपर बन गया। ठीक है, मैं एक बेसिक डेफिनेशन को जैसे मैं कोड कर सकता था, मैं डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाना वो मेरे स्किल सेट में नहीं था। ठीक है, तो वो वही चीज जो दैट इज द रियल थिंग इन द मार्केट, एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी, फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, बैकएंड पे काम करना, जो भी है। ठीक है, वो चीज मेरे को नहीं आती थी। अब क्रायो से मदद क्या मिली? ठीक है, क्रायो का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके वजह से मेरे को मदद मिली थी, लेकिन मेन एंड फॉरमोस्ट क्रायो इज नॉट जस्ट ओनली अ पैसिव कोर्स। ठीक है, लाइक पैसिव कोर्सेज का मतलब है कि जनरल कोर्सेज क्या होते हैं, सपोज आप बहुत सारे कोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, आप कोर्स खरीदते हो, आप वीडियोस देखते हो और वीडियो में जो देखी हुई चीज है वो आप रिप्लिकेट करते हो, दैट्स इट। आप YouTube में भी करते हो, YouTube में भी बहुत सारे अच्छे चैनल है जो बहुत अच्छे कोर्सेज देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही है, इट्स पैसिव वीडियोस, यू आर जस्ट वाचिंग द वीडियो एंड देन यू आर इम्प्लीमेंटिंग एंड रिक्रिएटिंग व्हाट यू सॉ इन द वीडियो, या। सो लेकिन क्रायो में वो नहीं था। क्रायो एक्चुअली रिक्रिएटेड, बेसिकली उसने जो एक्चुअल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट होता है उसको रिक्रिएट किया, उन्होंने उसको एम्यूलेट किया, मैं बोलूंगा। ठीक है, मतलब जो भी चीजें आप इंडस्ट्री में बिल्ड करते हो वो क्रायो में आप पढ़ते टाइम ही बिल्ड करोगे, मतलब या एग्जैक्टली, इट काइंड ऑफ एम्यूलेटेड दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। ओह, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। और कितना लेंदी, कितना टाइम का प्रोजेक्ट होता है, कैसे वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं क्या? वीडियो लेक्चर्स इन द सेंस, देखिए क्रायो में आपको पहली बात कोर्सेज जो है, पहली बात वो एक्चुअली माइक्रो एक्सपीरियंसेस कहते हैं क्रायो से। ठीक है, माइक्रो एक्सपीरियंस क्या है? वो प्रोजेक्ट है जिसमें मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट मींस यू नीड टू इम्प्लीमेंट एंड बिल्ड n नंबर ऑफ फीचर्स, यू नीड टू वर्क ऑन n नंबर ऑफ फीचर्स, ऐसा है। ठीक है, तो वही है, वो सारे मॉड्यूल्स में डॉक्यूमेंटेशन भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स के या लैंग्वेजेस के, वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बिगिनर फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप समझ के वो फीचर्स पे काम कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वैसा ही है। और वीडियोस की बात करें तो अलग से क्रायो कुछ सेशंस भी हमें प्रोवाइड करता था, जिसके बारे में भी मैं डिटेल दे सकता हूँ। तो हाँ जरूर, आप हमें बताओ कि वो कैसे सेशंस होते थे, जैसे कि हमारे ऑडियंस को पता चल सके एग्जैक्टली। सो क्रायो सेशंस देता था, वो कोर्सेज से रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के सेशंस बोल सकते हैं आप, सिस्टम डिजाइन के बारे में बोल सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करते हैं और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो ये सेशंस जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जिस चीज की जरूरत पड़ती है, बेसिकली क्रायो ने ना कॉलेजेस को जो करना चाहिए इंडिया में, वो गैप बहुत अच्छे से फिल किया। वो मॉडर्न जो भी चीजें इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट होती हैं आज के डेट में, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो हैं, उनसे क्रायो हमें वाकिफ कराता है, वो मैं बोलना चाहूंगा यार। अच्छा, मतलब जो हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। जो हमारा कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग है इंडिया की, जो सिलेबस है काफ़ी एंशियंट टाइप का है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो आज की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी हम कंपनीज़ में जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो क्रायो एग्जैक्टली अभी से मतलब प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स को, ताकि वो जो गैप है वो फिल हो सके। क्यों? एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नाउ क्रायो का काम क्या है? जैसे आज के डेट में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विसेज कंपनीज में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ना एग्जैक्ट प्रोडक्ट बिल्डिंग टैलेंट को ढूंढती है। ठीक है, अब क्रायो आपको वो स्किल्स लेने में, लाइक गेन करने में हेल्प करती है। तो अगर आप वो स्किल्स गेन कर पाते हो, देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड गेट एंट्री इनटू इट।
एकदम सही बात बोला आपने। जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है कि वहाँ पे यार दूसरे को तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करना है, और वो सर्विस बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होती हैं। तो एग्जैक्टली आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करना नहीं सीख पाते हो। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्या चाहिए कि यार उनके अपने सर्विसेज हैं, उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, जिनके प्रोडक्ट मतलब उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आपको काम करना होगा, उनको एंड टू एंड बिल्ड करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अगर क्रायो में ऐसा कुछ कराया जा रहा है तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि यार तुम ऐसा चीज़ सीख रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जिसकी ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा सीख लेते हो तो ऑब्वियसली कोई नहीं रोक पाएगा आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाने में। यार आयुष, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी तक तो आपने बता दिया कि कोर्स वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे वहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में आपको कोर्स जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नए नए जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करना होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें तो स्किल्स की हो गई, क्रायो कैसे हेल्प किया आपको एक जॉब पाने में? क्योंकि आपने जैसा कि आपने क्रायो से पढ़ाई किया हुआ है, वहाँ से आपको हेल्प मिली थी जॉब पाने में। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली कैसे वहाँ पे हेल्प मिलती है, क्रायो कैसे हेल्प करता है आपको जॉब पाने में। तो इसके बारे में देखिए, क्रायो आपको इतने ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड कर देता है कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर सको। ओके, लाइक जितने भी स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे वो डीएसए से ट्रेनिंग हो गई और प्रोडक्ट बिल्डिंग स्किल्स हो गए, ठीक है, वो फुल स्टैक हो सकता है, वो बैकएंड हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्रायो क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट, आपके जब प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूअस आपको रेफरल्स प्रोवाइड करता है और विद जो भी अच्छे अच्छे कंपनीज है मार्केट में, जैसे क्रेड बोल सकते हैं, उसके बाद ग्रो बोल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स है, बहुत अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश कंपनीज भी हैं, उनके रेफरल्स का आपको प्रोवाइड करता है। सो उन रेफरल्स से के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, रेफरल्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और बस आपको ऑब्वियसली अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू देते हैं आप, और अगर आप क्रैक कर लेते हो तो ऑब्वियसली जॉब आपकी है। और कितने रेफरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को? जैसे मान लो अगर मुझे रेफरल मिला, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, या फिर 2-3 रेफरल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या ऐसा होगा कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ रेफरल्स हैं? अबाउट दिस, सो क्रायो वांट्स टू मेक श्योर दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब। ओके, तो ये क्रायो कैसे इंश्योरिटी आपको देता है? एक्चुअली क्रायो क्या करता है, देखो पहली बात वो आपको सारे स्किल्स जो जरूरी होते हैं वो आपको सिखा देता है, ठीक है, वो स्किल्स आप सीख गए, ठीक है। नाउ क्रायो ने मेरे लिए क्या किया था मेरे टाइम में, कि जब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था तो क्रायो से दैट दे विल कीप गिविंग मी रेफरल्स फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, इट्स माय टास्क टू क्रैक वन ऑफ दोज रेफरल्स। ओके, सो दैट वाज द थिंग। नाउ मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने फर्स्ट टाइम ही कर लिया था, ऑब्वियसली देयर वर अ फ्यू फेलियर्स ड्यूरिंग इन द लाइन, बट आई इवेंचुअली आई गॉट एंट्री। मतलब 1 साल तक आपको रेफरल्स मिलते रहेंगे, और इस 1 साल के दौरान में कभी ऐसा होगा क्या कि आपको किसी चीज़ की हेल्प पड़ेगी? आप क्रायो से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो क्रायो से जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सको, उनसे पूछ सको। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मैं फिर रिपीट करूंगा, क्रायो इंश्योर करना चाहता है कि आप अपनी ड्रीम जॉब ले सको। तो उसके लिए क्रायो ने हमारे टाइम में क्या किया था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप स्कीमा डिजाइन के कोर्सेज नहीं, स्कीमा डिजाइन के ऊपर सेशन रख सको, ठीक है, वो तो उन्होंने वो एक्टिवली 4 या 5 सेशन हमें प्रोवाइड किए थे स्कीमा डिजाइन के ऊपर। और वो छोड़ के क्रायो एक चीज बिना बोले वो करते थे, वो हमें डीएसए की प्रैक्टिसेस, ओके, वो हमें डीएसए की बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वो हर 2 या 3 हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 सेशन तो मिनिमम होता ही था, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ठीक है, होता ही था, ठीक है। और इवन और एक चीज, जब मैं आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, ओके, उसके बाद भी क्रायो कर रहा था, कॉन्टिन्यूअस वो कर रहा था, सेशंस प्रोवाइड किए जा रहा था, तो मैंने फिर भी कुछ सेशंस किए थे जस्ट फॉर फन एंड प्रैक्टिस। काफ़ी अच्छा लगा यार ये सारा कुछ आपसे बात करके। मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसा है जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो अपने जर्नी के बारे में, या फिर जो भी क्रायो से आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो जो हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सके, तो प्लीज़ आप उन्हें गाइड करो, आप उन्हें जो भी आपने वर्ड्स हैं वो उन्हें दे दो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी जो शेयर करनी चाहिए वो मैं बोलूंगा कि क्रायो का जो कोर्स है, इट्स नॉट इजी, इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स हार्ड, इट्स टफ। लेकिन देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाना, बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो नॉट एन इजी टास्क। आपको रिक्वायर्ड स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तभी आप सीखते हो, ठीक है। कंपनी में जो लोग प्रोफेशनल जो काम करते हैं वो इजी नहीं होता,
ओके, दैट देयर इज अ रीजन व्हाई दैट जॉब एग्जिस्ट, बिकॉज इट इज हार्ड। ओके, तो वो जो क्रायो, क्योंकि वो एम्यूलेट करता है, कोर्स नहीं है वो, ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से। क्रायो क्योंकि वो एनवायरमेंट एम्यूलेट करता है, इट्स गोना बी रियली हार्ड। सो स्टूडेंट्स जो भी उस कोर्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको उस हार्ड जर्नी में, उस टफ जर्नी में लगे रहना पड़ेगा। ओके, वो लोग हेल्प मांग सकते हैं, क्रायो बहुत सारे ये भी प्रोवाइड करता है, टीचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्रायो में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग जुड़े हुए कोर्सेज के साथ, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप लगे रहोगे देन ऑब्वियसली द जर्नी इज गोना बी फ्रूटफुल। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप क्रायो से कोर्सेज करना चाहते हो तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसा आयुष ने बताया हमें। यहाँ पे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेफरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपको जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में मैंने इन डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।